अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा डैशबोर्ड है जिसके अंदर हम लोग स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो है बना रहे हैं। ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास अगर देखा जाए टोटल स्टूडेंट काउंट हमें मिल रहा है, टोटल क्लासेस मिल रही हैं, और आज की जो रिसिप्ट है उसके भी हमें टोटल फी मिल जाएगी। और इसके अलावा मंथली फी रिसिप्ट भी हमें मिल रही है। ठीक है। अब नीचे की तरफ हम जैसे ही आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन फॉर्म की हमारे पास लिस्ट आ रही है। जो जो स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन हो चुके हैं वो सारे हमारे पास डिटेल के अंदर नजर आ रहा है, कौन से क्लास में है, क्या फीस है, क्या एडमिशन डेट है। प्लस हमें यहाँ पे स्टेटस भी करंटली देखने को मिल रहा है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सेक्शंस हैं, इस वाइज हम फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लास वाइज भी हम फिल्ट्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं। अब जाते हैं हम एडमिशन फॉर्म में, जहाँ से एडमिशन किया जाएगा। ये हमारे पास एडमिशन लिस्ट है जो कि डैशबोर्ड पे भी दिखाई गई। यही सेम एज इट इज हमने यहाँ पे भी डिस्प्ले किया है। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एडिट और डिलीट का भी ऑप्शन है कि अगर मुझे कोई स्टूडेंट का चेंज स्टेटस करना है वो हम यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट करंटली है या पास आउट है या लेफ्ट आउट हो। ये ऑप्शन हमने यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। इसके अलावा एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे जैसे क्लिक करेंगे ये हमारी सारी डिटेल जो है फॉर्म में फिल आउट हो जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ पे नाम, एड्रेस और ये सब चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं अपने सबमिट के थ्रू। ये करने के बाद हमारे पास अपडेट हो जाएगा डेटा। अपडेट होने के बाद हम यहाँ से किसी भी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ये डेटा पड़ा हुआ है, ये भी स्टूडेंट हम यहाँ पे डिलीट कर। ऊपर हमें एडमिशन फॉर्म का बटन मिलेगा जहाँ से आप एडमिशन कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्लास का ऑप्शन है। यहाँ से हम अपनी पूरी क्लास को मैनेज कर सकते हैं, मतलब क्लास में न्यू ऐड भी कर सकता हूँ, क्लास को मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर आपको ऐड क्लास का फॉर्म दिखाऊँ कुछ इस तरीके का ऑप्शन है, जहाँ पे हम क्लास नेम और क्लास का सेक्शन नेम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग फी कंट्रोलर की तरफ, जहाँ पे हमें फी एलोकेशन देखने को मिलता है। इट्स मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो क्लास है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उस क्लास के हमारे पास टोटल फीस, एडमिशन फीस क्या क्या होगी उसका हम पूरा एल्गोरिथम यहाँ पे सेट आउट करेंगे। और डिलीट करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट प्रमोशन की हमें अगर फीस को कंट्रोल करना है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे पास आता है फीस वाउचर। स्टूडेंट प्रमोशन से मुराद कि अगर हम क्लास को प्रमोट करते हैं, लाइक वो अगर तो अभी हमने ये चीज़ यहाँ से देख ली है कि हमारे पास स्टूडेंट प्रमोशन इस तरीके से मूव ऑन होगा। अब हम जाते हैं फी वॉचर जनरेट की तरफ। अब फी वॉचर के अंदर हमारे पास क्लास फी जनरेट भी मिलता है, स्पेशल फी जनरेट का भी ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। जैसे हम अभी जाते हैं क्लास फी जनरेट की तरफ, यहाँ पे हमें पूरा फॉर्म मिलेगा जहाँ से हम फी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे कि कौन सी क्लास का हम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, कौन सा सेशन होगा, कौन सी इशू डेट होगा। और प्लस हम यहाँ पे ट्यूशन फी ऐड करना चाह रहे हैं या लेट फी ऐड करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। ये जो ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है ये हमारे पास फी कंट्रोलर से देखने को मिल रहा है। अब हम जाते हैं शो क्लास की तरफ। शो क्लास के अंदर हमारे पास वो क्लासेस शो हो जाएंगी जिसके अंदर हमने वॉचर जनरेट कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पे देख लिया है कि क्लास फी वॉचर हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास वो सारे वॉचर आ रहे हैं जिन जिन स्टूडेंट्स के क्लास में जनरेट हो गए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फिल्टर करके दिखाऊं, मुझे क्लास वन के स्टूडेंट देखने हैं। क्लास वन के स्टूडेंट यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड देन यहाँ से मूव करते हैं, हमें ये वो सारी फीस मिल रही है जो हमने वॉचर जनरेट करते हुए चेक की है। अब जो लेट फी है या ड्यू फी है, ये सारी चीज़ें हमें वॉचर के अंदर इंक्लूड होकर देखने को मिलेगी। अब इसके अलावा अगर मैं इसका वॉचर देखना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया इसकी व्यू पे, एंड देन हमारे पास यहाँ पे देखा जाए वॉचर जनरेट हुआ है। थोड़ा सा लोड होने के बाद हमारे पास बार कोड भी जनरेट हो गया जहाँ से हम स्कैन करके भी इसको ऐड कर सकते हैं। नीचे अगर देखा जाए कि तीन वॉचर हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, जो कि जिस तरीके से फी का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे वो सारी फीस आ रही हैं जो हमें फी रिसिप्ट के अंदर देखने को मिला। अब अगर हम यहाँ से प्रिंट करना चाह रहे हैं इस फी को, हम देन हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम पेज वाइज प्रिंट कर सकते हैं, अलग अलग स्टूडेंट वाइज। ठीक है। अब इसी तरीके से हम आते हैं बैक। बैक आने के बाद यहाँ से हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन भी है।
इस प्रिंट के ऑप्शन से हम ये कर सकते हैं कि पूरी क्लास वाइज जितना भी टेबल के अंदर डेटा है वो सारा हम सेशन वाइज जो है डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। थोड़ा सा लोड यहाँ पे होगा। अब हम दोबारा प्रिंट करते हैं। अब इंटरनेट के इशू की वजह से यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी डिले और पर बन रहा है। अब अगर हम जाते हैं ऊपर जनरेट क्लास वॉचर तो यहाँ पे हम क्लिक करते हुए फी जनरेट दोबारा। इसी तरीके से स्पेशल फी जनरेट का भी ऑप्शन है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे क्लास फी वाला देखा। अब हम मूव करते हैं फी रिसिप्ट के अंदर। फी रिसिप्ट के अंदर आते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो डेटा जिनकी फीस हो चुकी है मुकम्मल या फीस कर रहे हैं। ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पे ऑल डेटा, अगर मैं देखना चाहूँ फिल्ट्रेशन करते हुए तो वो भी हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं आज की रिसिप्ट देखना चाहूँ तो आज का डेटा कुछ ऐड नहीं हुआ फी रिसिप्ट के अंदर तो वो हमें एम्प्टी देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे दिस मंथ वाइज देखना चाह रहे हैं कि इस मंथ का कौन सी स्टूडेंट की फी हो चुकी है रिसिप्ट, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसी तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और ऑप्शन है स्कैन वॉचर का, जहाँ से हम क्यूआर कोड के जरिए स्कैन करते हुए अपने वॉचर को यहाँ पे फी रिसिप्ट कर सकते हैं बार कोड की वजह से। इसके अलावा हमारे पास कैश का भी ऑप्शन है कि अगर उसने बैंक के हिसाब से पे किया है उसका कितना परसेंट डिस्काउंट था एंड फी रिसिप्ट कितनी हुई और कितना बैलेंस रह गया, ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अब मूव करते हैं हमारे पास रिपोर्ट्स की तरफ, जहाँ पे हमारे पास आ रही जनरल रजिस्टर रिपोर्ट्स। इसमें अगर हम ऑल स्टूडेंट्स पे क्लिक करते हैं देन हमें यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास दो बच्चे रजिस्टर्ड हैं। ये हमारे पास और भी रिसिप्ट हैं स्टूडेंट स्ट्रेंथ रिपोर्ट्स, जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बता रहे हैं क्लास वाइज कि कौन कितने स्टूडेंट हमारे पास किस क्लास के अंदर लोग हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए और भी हमारे पास है स्टूडेंट रिपोर्ट्स, जिसके अंदर हमें ये पता चलेगा कौन पास आउट है कौन लेफ्ट आउट हो चुका है कौन करंट स्टूडेंट। इस तरीके से इंडिविजुअली रिपोर्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी जनरेटेड है। ऑल रिकॉर्ड्स के अंदर अगर हम जाते हैं यहाँ पे डिफॉल्टर्स आपको देखने को मिलेंगे और इंडिविजुअली रिपोर्ट्स भी हम यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं देन ये सारी चीजें। तो अब के लिए हमारे पास यही प्रोजेक्ट है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट इतना हो चुका है। तो अब आप लोग 28 सितंबर को विजन में जरूर आइएगा और हमारा ये प्रोडक्ट काइंडली आप लोग विजिट करिएगा, देखिएगा किस तरीके से हमने बनाया।